सुनाओ टाटा एलेक्सी और आज गिर गया है ये 7% के आसपास का शेयर यहाँ पर जो है गिरावट के साथ बंद हुआ है और 7,255 के लेवल आ चुके हैं। और इस गिरावट में कहीं यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि 2-3 रीज़न जो है वो शामिल है और ये गिरावट हमारे सामने है। कई दिनों से हम बात करें टाटा एलेक्सी के ऊपर और जब आपको ध्यान होगा कि अभी जब आईटी सेक्टर टूटना स्टार्ट हुआ था तो आईटी सेक्टर के साथ साथ टाटा एलेक्सी में बहुत तेज गिरावट हुई थी और लमसम 6,400 के आसपास आ गया था ये स्टॉक। वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें टोटल जहाँ से गिरा था और जहाँ तक गिरा था उतना कम से कम 30% के आसपास की गिरावट जो है वो इसने दिखा दी थी। अब 30% की जो गिरावट है वो 3-4 दिनों में यहाँ पर जो है छुट्टी हो गई, यानी रिकवर हो गई ये स्टॉक और 8,000 के ऊपर आ गया था। लेकिन बाकी आईटी सेक्टर के शेयर जो है वो नहीं आए थे। लेकिन होता क्या है कि साथ में रहना ही सबसे अच्छी बात। आज गिरावट के पीछे और भी रीजन है। अगर हम देखें टाटा ग्रुप, आज जो है टाटा ग्रुप के शेयर काफी ज्यादा डाउन है। टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा हम बाकी बात करें TTML की तो वो भी सारे के सारे जो है डाउन साइड में ही आज ट्रेड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी हो सकता है। टाटा एलेक्सी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक गैप फिल जो है वो उस वक्त नहीं हुआ था जो पहले गिरावट देखी थी। तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी में जो आईटी सेक्टर की जो गिरावट चल रही है, बड़े बड़े शेयर गिर रहे हैं, तो टाटा एलेक्सी उनमें से जो रिकवर हो गया था वो कहीं ना कहीं उस पर जोर तो पड़ेगा। तो टाटा एलेक्सी का जरा चार्ट देखिए किस तरीके से, देखिए ऊंट की तरह है और ये क्लिम्बिंग जो है वो काफ़ी अच्छी कर लेता है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये रही थी वो गिरावट की जगह 6,400 के लेवल से जो है वो ये सुधर गया था और 3-4 दिन, मैंने जैसा बताया ना 3-4 दिन ही लगे थे। ये देखिए क्या कैंडल, शानदार रिकवरी। ऐसी रिकवरी किसी आईटी सेक्टर के स्टॉक में नहीं थी। हाँ, एक में थी डेटा मैटिक जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो डेटा मैटिक में थी और टाटा एलेक्सी में थी, बाकी सब एकदम डाउन से। अभी हम बात करें चार्ट के ऊपर, लेकिन अब कुछ रीजन समझ लेते हैं। तो पहला तो हमने समझ लिया कि टाटा ग्रुप में आज काफ़ी तेज गिरावट हुई थी और टाटा ग्रुप के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन थे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसका। दूसरा रीज़न जो है वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और नॉर्थ अमेरिका से ऑर्डर जो है वो आना जो है सुस्त पड़ेंगे और वही चीज़ है, वही आईटी सेक्टर को पूरा डाउन कर रही है। और Q1 जो है ना, Q1 आने वाला अभी जो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा, Q1 हर कंपनी के लिए, स्टॉक मार्केट की हर सेक्टर की कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पता चलेगा कि ग्रोथ की असली पिक्चर क्या चल रही है। तो आईटी सेक्टर की जो हम बात करें ना, ग्रोथ स्लो हो गई है अचानक से, उसके बारे में पता चला क्या ऑर्डर मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। तो आईटी सेक्टर पूरा पैक गिर रहा था, टाटा एलेक्सी उनमें से रिकवर हो चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना, टाटा एलेक्सी के रिकवर के पीछे कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर भी जुड़ा हुआ है और कुछ टाटा एलेक्सी के ऐसे काम है जो कि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है हमको देखने में पड़ा था कि ये रिकवरी आ गई थी। लेकिन अब कितनी देर तक आप रुक सकते हैं? अगर सेक्टर के सारे शेयर्स गिर रहे हैं और आप एक अलग ही पहचान बना के चल रहे हो तो आप में भी कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट बिल्डअप मार्केट बनने लगती है ऐसे शेयर्स में। और कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा अलग। तो जो वेटेज वाले शेयर हैं जब वो गिरेंगे तो आपको भी गिरना पड़ेगा। वही चीज़ अब जो है वो भुगतने पर आ रहे हैं टाटा एलेक्सी में और वो चीज़ हमें पिक्चर हमारे सामने साफ है। तो जो ऑर्डर का जो स्लो डाउन है वो तो हमें Q1 में समझ में आया कि कितना इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन और जो रिसेशन का जो इम्पैक्ट है जो नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हो रहा है वो कितना फैल चुका है और कितना ज़्यादा फैलने वाला है और कितना इम्पैक्ट हमें पड़ेगा। तो कि ये Q1 की कमेंट्री बताई। TCS तो वैसे भी कमेंट्री देख चुका है कि ये टफ टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है, इन्फ्लेशन से और रिसेशन से यहाँ पर हम गुजरने वाले हैं। तो ये चैलेंजिंग टाइम होगा हमारी ग्रोथ को स्टेबल रखना। तो देखते हैं कि क्या TCS के जो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो है वो कह चुका है। और TCS का ही जो एक पार्ट है कैन टाटा ग्रुप का, तो टाटा एलेक्सी है। अब थोड़ा सा चार्ट पर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पहले फंडामेंटल भी देखेंगे कि फंडामेंटल कितना अच्छा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है स्टॉक 7,986 रुपये के लेवल से गिरा था और ये टाइम था 2022 से लगभग फरवरी के आसपास का और ये यहाँ से गिरा था स्टॉक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से गिरा था और ये लेवल तक आए थे। ये लेवल था 5,983 का लेवल
और यहाँ पर हमने देखा था कि स्टॉक की जो हालत है वो कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आई थी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर बॉटम बन गया था स्टॉक का और हमने फिर देखा था 9200 के लेवल। अब उसके बाद भी हमें जो है वो तेज गिरावट देखने को मिली 9200 9300 के लेवल से और ये स्टॉक आ गया था 6400 के लेवल से, एकदम घूम गया यहाँ से। 30% की गिरावट में से बहुत बड़ी रिकवरी इसने दिखा दी थी, 8 या 8,500 के लेवल पर पहुंच गए थे और उसके बाद फिर से अब गिरावट होने लगी। अब ये वापस 7,986 से 5,983 की रेंज में आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कैंडल जो है बनती जा रही है रेड और मार्केट भी कुछ ऐसी हाल है, मार्केट भी वर्स्ट कंडीशन में गुजर रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हुआ क्या था। पिछली बार जब 6,400 आया ना तो एक लेवल था जिसे छूना बाकी था, वो अगर छू लेता ना तो बहुत अच्छा हेल्दी था। वो लेवल था 5,983 का लेवल और ये गैप फिल होने से रह गया। अब चलिए रह गया, लेकिन यहाँ पर जो है डर तो बना ही हुआ है। रिकवरी तो आई, एक अच्छी शानदार रिकवरी थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई, बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई और ये वापस 7,054। अब अगर यहाँ पर जो है कहाँ पर सपोर्ट लेगा तो भैया वो सपोर्ट आपके पास ही, ये सबसे बड़ी जो कैंडल है ना वो कहीं ना कहीं आपको बताती है कि 7,100 शायद मेरे ख्याल से 83 का लेवल है, मैंने लिखा नहीं है, या 7,150 से 83 के लेवल मान लीजिए। इस रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट बन सकता है। घूम गया अगर ये स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये 7,000 का लेवल भी तोड़ देगा और फिर यहाँ पर जो है आपका सपोर्ट बनेगा 6,400 पर ही। ध्यान रखिएगा 6,400 पर, क्योंकि यहीं से रिकवरी आई थी। अगर ये लेवल भी टूटता है, 6,400 का लेवल टूटता है तो फिर आपका जो मेन है 5,983 का लेवल, वहाँ तक जाने की कोशिश करें और वहाँ से अब देखना बाकी होगा कि यहाँ से रिकवरी करता है या नहीं, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बहुत बड़ी रैली देखी थी। तो 5,983 इस स्टॉक में अब मोटा मोटा ना, इससे घबराइएगा नहीं, 6,000 का लेवल मैं बोल देता हूँ, 6,000 का ही मान लीजिए। 5,983 काफ़ी ऑड लग रहा है। 6,000 का जो लेवल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर बहुत तेज़ गिरावट आती है मार्केट के अंदर या इस स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट रहती है तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होगा कि ये जो 1,254 का जो गैप है 6,000 आने में, तो ये 6,000 का लेवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इस पर ही नज़र रखेंगे इस स्टॉक के अंदर। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है डर कितना है, तो डर मैं आपको बताता हूँ कितना। आप मतलब क्या समझते हैं, मतलब 30% तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है यहाँ पर लगभग आसपास यही गिरावट होगी या 25% के आसपास अभी भी गिरा हुआ होगा। अगर और गिर जाता है 10% के आसपास तो ये मामूली से मतलब ऊपर से यहाँ पर 30% के आसपास की मान लीजिए। आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा विप्रो गिरा है और वो कम से कम यहाँ पर 40% की हिसाब से गिरा होगा, तो उतना ही इसमें मान लीजिए भाई नीचे का लेवल। बाकी मार्केट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट ना डाउट वाला है। कोई कह रहा है कि खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे आपके पास, खरीदने के लिए मिल रहा होगा माल लेकिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसी ऐसी बातें चल रही है मार्केट के अंदर, मार्केट का कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जो है वो टेक्निकल के हिसाब से चलिए। किसी को डर लग रहा है तो आप ये सोचिए कि इसकी ग्रोथ जो है ना वो रुकने वाली नहीं, लगातार ग्रोथ कर रहा है और आगे भी ग्रोथ करता ही रहेगा, क्योंकि इसका काम जो है वो हम समझ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अब दीजिए मुझे जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।